गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में 11th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। किसके बारे में बात करेंगे? इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। हम कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की वीडियो बना चुके हैं जो कि 6 नंबर है, उसको आप देख लीजिए। तो यहां पर हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो इलास्टिक कोलिजन बताया था आपको कि इलास्टिक कोलिजन जो है वो क्या होता है, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। तो हमने बात की थी वन डायमेंशन की भी। तो वन डायमेंशन कोलिजन जिसमें दोनों बॉडी हैं वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन एक एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करती हैं। क्लियर? बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन भी एक ही एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करती है, उसे वन डायमेंशन कोलिजन कहते हैं, या जिसे हम हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। यहां पर टू डायमेंशन है। टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है? एक प्लेन, मतलब टू एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या कोई भी दो एक्सिस आप लेंगे, एक प्लेन बनेगा। जो दो एक्सिस के बीच में होता है उसे हम प्लेन बोलते हैं। क्लियर? तो इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन क्या होगा? व्हेन टू बॉडीज ट्रेवल इनिशियली अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। क्या है कि इनिशियली जो दो बॉडी हैं वो क्या कर रही हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। क्लियर? कोलाइड विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो दोनों बॉडी हैं वो आपस में क्या होंगे? टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। एंड मूव अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन ए प्लेन आफ्टर कोलिजन, मतलब कोलिजन के बाद वो दोनों बॉडी जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। कैसे ट्रेवल करेंगी? डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, मतलब एक एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल नहीं करेंगी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी टकराने के बाद, जिसे हम प्लेन भी कहते हैं। आफ्टर कोलिजन कहता है द कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक इन टू डायमेंशन। इसे हम क्या कहेंगे? टू डायमेंशन कोलिजन कहेंगे। तो अब मैं आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाता हूं और उससे हम इस चीज को समझते हैं। तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि लेट अस कंसीडर देयर इज ए टू बॉडीज। फर्स्ट इज ए बॉडी। इनिशियली क्या है? ये ए बॉडी है जिसका मास जो है वो m1 है। मास क्या है? m1। वो एक u1 वेलोसिटी से क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। किससे ट्रेवल कर रही है? u1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? u1 है। क्लियर? इसी के बाद यहां पर एक दूसरी बॉडी है। क्या है? सेकंड बॉडी है ये b। क्लियर? जो कि u2 वेलोसिटी से क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। किससे ट्रेवल कर रही है? u2 वेलोसिटी। u2 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? u2 है। और इसका जो मास है वो हमारे पास क्या है बेटा? m2। इसका मास क्या है? m2। क्लियर? तो ये दोनों बॉडी हैं बिफोर कोलिजन कैसे जा रही हैं? सेम डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर? इसके बाद इन दोनों बॉडीज का क्या होगा? कोलिजन होगा। दे विल बी कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने के बाद क्या कहा कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। तो जैसे ए बॉडी है वो बी बॉडी के साथ क्या करेगी? कोलाइड और डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर? तो मतलब यहां पर आपके पास ए और बी टकराएगी, और यहां पर ये कंडीशन भी आपने लेनी है कि u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब इस ए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी एज कंपैरिजन टू सेकंड बॉडी। क्लियर? क्योंकि अगर ये वेलोसिटी कम है, ये वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये दोनों बॉडी कभी भी कोलाइड नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये बॉडी आगे चली जाएगी। क्लियर? तो यहां पर आपके पास दोनों बॉडी हैं वो टकराएंगी और क्या होगा? डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। क्लियर? तो इसके लिए हम डायग्राम और डिटेल में बनाते हैं। तो आइए अब हम, जैसे मैंने अभी बताया था बिफोर कोलिजन ये सेम डायरेक्शन में, अब ये जैसे ही दोनों बॉडी कोलाइड करेंगी तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी। कैसे जाएंगी? कि इस प्रकार डिफरेंट डायरेक्शन, एक आपके पास ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में,
एक दूसरी बॉडी है वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ध्यान से समझना है डायग्राम को। जैसे इस डायरेक्शन में हमारे पास चली गई कौन सी, ए बॉडी, ठीक है, तो इसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, v1। इस डायरेक्शन में हमारे पास कौन सी बॉडी चली गई, b, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, v2। ये आफ्टर कोलिजन। तो जैसे ये दोनों बॉडी ए और बी आपस में टकराएंगी तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो ये क्या हो गया, 2 डायमेंशन हो गया। क्लियर। अब हमने इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है कि ये जो v1 वेलोसिटी है इसको हम रिजोल्व करेंगे 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो इसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे, एक तो इस एक्सिस के अलोंग जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, दूसरा जो आपके पास इसका कंपोनेंट होगा जो रिजोल्व करेंगे वो किसके अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग। किसके अंदर अलोंग होगा, वाई एक्सिस है ये। इसी प्रकार नीचे जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो यहां पर मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है आपका थीटा। तो इसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे, एक तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग ये और एक वाई एक्सिस का लॉन्ग ये। तो जहां पर एंगल बन रहा है तो उस कंपोनेंट को हम cos थीटा लगाते हैं, तो यहां पर ये आएगा v1 cos थीटा। क्लियर। ये कंपोनेंट है जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा, तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा बेटा, v1 sin थीटा। क्लियर। ध्यान से समझना, इसमें डायग्राम का खेल है सारा। तो ये कंपोनेंट हमने v1 को रिजोल्व कर दिया। अब आ जाइए बी बॉडी के पास। तो यहां पर बी बॉडी है तो इसके एंगल को डिफरेंट करने के लिए इसको मैं मान लेता हूं एंगल फाई। कौन सा एंगल माना जाता है, फाई एंगल मान लिया, ताकि दोनों में डिफरेंस पता चल सके। तो यहां पर इस v2 को रिजोल्व करेंगे तो इसके भी 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे, एक तो ये और एक ये, एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे बेटा, v2 cos फाई। ठीक है। ये कंपोनेंट है वो क्या कहलाएगा, v2 sin फाई। क्लियर। तो अब ये क्या हुआ कि दोनों बॉडी कोलाइड की, कोलिजन हुआ दोनों बॉडी का। तो यहां पर इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन तो ये स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में। क्लियर। आफ्टर कोलिजन ये क्या हो गया, 2 एक्सिस में चला गया, जिसको हम 2 डायमेंशन कहते हैं। तो 1 बाय 1 हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले जैसे इलास्टिक कोलिजन है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है, कंजर्व्ड। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। आप क्या है, इन यहां पर लिखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड होती है। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन बराबर होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बिफोर और कोलिजन के आफ्टर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो बिफोर कोलिजन जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो m1 u1 का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है बिफोर कोलिजन, प्लस टोटल निकालनी है। तो टोटल कैसे निकलेगी बेटा, इनिशियल प्लस फाइनल। ठीक है ना। और टोटल इन निकालनी है तो मतलब दोनों बॉडी की आपने निकालनी है। तो हाफ ऑफ mu1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गई, बिफोर कोलिजन। अब काइनेटिक एनर्जी आती है क्या है, आफ्टर कोलिजन। तो हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। क्लियर। ये क्या हो गई, आफ्टर कोलिजन, ये हो गई बिफोर कोलिजन। तो यहां से 1/2 दोनों साइड से क्या आ जाएगा, कॉमन। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा, m1 u1 का स्क्वायर प्लस
m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर ये आपके पास क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या है, बराबर। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। क्लियर? अब इसके बाद क्या है कि लीनियर मोमेंटम की बात आती है। इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहां पर आप लिखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम कंजर्व। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, कंजर्व। तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर? तो लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि ये 2 डायमेंशन है। इलास्टिक कोलिजन किसमें है, 2 डायमेंशन में। तो हमें यहां पर लीनियर मोमेंटम निकालना पड़ेगा दोनों एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग। क्लियर? मोमेंटम तो क्या रहेगा, कंजर्व। तो मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम निकालेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए कंजर्व तो रहेगा, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन क्या रहेगा, कंजर्व। ये तो नोट करना ही है आपने। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने काइनेटिक एनर्जी का लिखा था, तो अब यहां पर लिखेंगे लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। किसके अलोंग निकालेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम निकालेंगे। तो यहां पर आ जाइए अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या होगा बेटा, इसमें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, इसमें भी वही काम आपने करना है। ये लिख लेना अपना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होगा आफ्टर कोलिजन। अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो बिफोर कोलिजन आपके पास मोमेंटम क्या आएगा, m1u1 प्लस m2u2। ये तो हो गया बिफोर कोलिजन, एक्स एक्सिस का अलोंग है ये भी। क्लियर? आफ्टर कोलिजन क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, v1 cos थीटा। एक्स एक्सिस का अलोंग क्या है, v2 cos फाई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हमने v1 नहीं लेना, एक्स एक्सिस का लेना है। तो एक्स एक्सिस का अलोंग m1u1 m2u2 हो गया, ये u2 रहा इसका। ठीक है, तो यहां पर आपके पास एक्स एक्सिस का अलोंग बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। ये क्या हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस आपका मोमेंटम हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब आ जाइए लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम। तो देखिए बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम है वो 0 होगा। क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि इनिशियली बॉडी है वो किसके अलोंग थी, एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियली बॉडी नहीं मूव कर रही थी, तो वेलोसिटी क्या आएगी, 0। तो इसलिए बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, 0। समझ में आया? एक्स एक्सिस के अलोंग है मोशन केवल, तो वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम क्या होगा, 0। अब आफ्टर कोलिजन क्या है, वाई एक्सिस का अलोंग ये कंपोनेंट है। देखिए ध्यान से, v1 साइन थीटा v2 साइन फाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, m1 v1 साइन थीटा प्लस m2 v2 साइन फाई। तो ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, और ये क्या है बेटा, बिफोर कोलिजन, 0। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3। तो ये 2 डायमेंशन में सारा किसका खेल था, डायग्राम का। डायग्राम को ध्यान से समझना है, जो मैंने बताया उसके एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है, तब आपका अच्छे तरीके से डायग्राम बन पाएगा। क्लियर? तो यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी से, सेकंड इक्वेशन
किससे? लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ये लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको हम सोल्व करके हम इनकी V1 और V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में आपके पास आता है तो आप यहां पर इतना लिखकर इसको आप छोड़ सकते हैं और ये लाइन लिख दें कि बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ these by equation number first and second third we can calculate the value of V1 and V2। क्लियर? यहां पर आपके पास जो है आज की इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन की डेफिनेशन और डायग्राम, और इसमें आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम किस प्रकार होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।